Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 8.1 question number 11. It is last question of this exercise. State whether the following statements are true or false. ये हमें 5 parts given है, हमें बताना है कि ये true है या false है. हमें अपने आंसर को जो है justify भी करना है. तो सबसे पहले मैं solution में third part जो है डिस्कस कर रही हूँ. cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इनकी डिटेल पढ़ी है टी रेशोस की. कॉस की फुल फॉर्म है कोसाइन ऑफ एंगल है, इसको हम कोसाइन लिखते हैं और इसकी जो एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में है COSA, कॉस ऑफ एंगल ए. ये इसकी एब्रीवेशन है. जो ये गिवन है कोसिकेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COSEC, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए. इसकी जो फुल फॉर्म है COSEC की, इट इज कोसिकेंट. तो ये जो स्टेटमेंट में गिवन है कि कोस ए की जो एब्रीवेशन है कोसिकेंट है, ये गलत गिवन है, रॉन्ग गिवन है. तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे. द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. टेंजेंट ऑफ ए, कोई भी एंगल tan का हमने डिस्कस किया है रेशो की फॉर्म में परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बी पे 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल ए है. टेंजेंट ऑफ ए, एंगल ए हमने ये लिया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. 12/5 दोनों एंगल, एंगल ए एंगल 90 AB के अलोंग है, ये हमारा बेस है. बेस की वैल्यू जो है 5 गिवन है. परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 12 है. 90 के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है. यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. पी की वैल्यू हमें गिवन है 12, 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें गिवन है 5. इसको सॉल्व करेंगे. 144 प्लस 25 सॉल्व करके 169 आएगा. एच स्क्वायर इज 169, एच की वैल्यू आ जाएगी 169 अंडर द रूट. 169 को हम लिखते हैं 13 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. एच की वैल्यू आ जाएगी 13. तो एच जो है यहाँ पर सॉल्व करके 13 आ रहा है. लॉन्गेस्ट साइड जो है एच होता है, हाइपोटेन्यूज 13 है. परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यू है वो एच से लेस आ रही है. उसके बाद tan A हमने चेक करना है, क्या ये हमेशा 1 से लेस होता है. अब जो tan A हमने गिवन लिया है दैट इज 12/5, ये एग्जाम्पल लिया. इसको अगर हम सिंपल डिवाइड करें, 5 to the 10, 5 4 the 20, ये वैल्यू 2.4 आएगी. ये 1 से ग्रेटर है. तो स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, ऑलवेज लेस देन 1, कि ये हमेशा 1 से लेस होती है tan की वैल्यू. नहीं, ये यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आ रहा है. अगर इसी फिगर में मैं एंगल चेंज कर दूं, इस एंगल की जगह मैं ये एंगल ए ले लूं, ये एंगल हमने ए लिया था, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर एंगल ए ले लूं, तो tan ए की वैल्यू क्या आएगी. टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये 90 है, तो ये जो साइड है BC ये बेस बन जाएगा. AB जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा. बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ इस लाइन के अलोंग वैल्यू कितनी है, 5. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12. अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ, ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, विच मीन्स 5/12 इज लेस देन 1. तो tan A की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेस आ रही है. अगर एंगल चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने लिया 1 से ग्रेटर है, तो ये एक स्टेटमेंट में गिवन है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1. तो यहाँ तो ग्रेटर देन 1 आ रही है, यहाँ पे लेस देन 1 आ रही है. आल्सो वी नो दैट टेंजेंट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी होती है, 1 भी होती है. तो कहीं कहीं पर टेंजेंट ए जो है वो 1 भी हो सकता है, एंगल 45 पे क्या है, 1 है. तो ऑलवेज लेस देन 1, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये रॉन्ग गिवन है, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है secant A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. secant A 12/5 हमें गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, B पे 90 डिग्री का एंगल है, ये हमने एंगल A ले लिया. ये जो है हमारा बेस बन जाएगा. 90 और एंगल A इधर है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, A के अपोजिट परपेंडिकुलर है. ये जो रेशो हम पढ़ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो रेशो है H/B, नीचे से जब हम रेशो लेते हैं इट इज secant. तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा H/B. H की वैल्यू क्या गिवन है, 12 गिवन है, और बेस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है. तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, ये 12 से जो है लेस आएगी.
क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। एच इज ग्रेटर देन बेस, एच की वैल्यू 12 है, बेस की वैल्यू जो है 5 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसका यही जस्टिफाई जो हमने आंसर करना है, इसका रीजन यही है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर जब हम निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू एच से लेस आएगी। तो ये हमने लिख दिया है, व्हेन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ पी परपेंडिकुलर इट विल बी लेस देन एच। तो एच इज ग्रेटर देन बी, ये जो हमें गिवन है ये जो है 12/5 ये ट्रू है, ये वैल्यू जो है पॉसिबल है। एच इज hypotenuse is the longest side given. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जो कोट ए है ये एक सिंगल टर्म है, इसको हमने आंसर में रीजन देना है या जस्टिफाई करना है। कोट ए इज ए सिंगल टर्म, कोट ए को हम ऐसे नहीं लिखते कि ये प्रोडक्ट है कोट और एंगल ए की, नहीं, इसको हम एक सिंगल टर्म की तरह एक्ट करते हैं। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, यहाँ पर हम एंगल थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इज 4/3, साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 3 है। ये 90 और थीटा ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिक 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, थीटा के अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू 4 है और बेस एच की वैल्यू जो है 3 है। यहाँ से हम बेस की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वी नो दैट एच इज ग्रेटर देन पी। जो हाइपोटेन्यूज है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमें 4/3 गिवन है, एच की वैल्यू 3 है और पी की वैल्यू 4 है। एच की वैल्यू पी से जो है लेस है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये गिवन जो एंगल है 4/3 रेशो ये पॉसिबल नहीं है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, बट इन अवर स्टेटमेंट एच इज 3 विच इज लेस देन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो गिवन जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 8.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने जस्टिफाई करने थे अपने ये जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.